ताली देते, मगर बहुत समझदार नहीं बैठा, बहुत समझदार नहीं बैठा हुआ है। लेकिन अगर नहीं बजाते तो ये जो बेवकूफी का जो हमारे ऊपर मोहर लगती है ना, आज मैं यहाँ ग्राउंड प्रेसिडेंट नहीं होता। हेलो, ठीक है जी, क्लियर। हम अपनी बात को शुरू करते हैं। पहले अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि आईएमसी के बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ पे हमारे धुरंधर साथी, अभी देखा आपने बहुत सारे लोगों ने ट्रॉफी लिया है, चेयरमैन लेवल है। ये जो चेयरमैन लेवल है एक ऐसा शानदार लेवल है जहाँ से स्थितियाँ बदल जाती है, लाइफ स्टाइल बदल जाती है। तो थोड़ा सा भाई साहब अपना बेल्ट वेल्ट भी बदल लीजिएगा। हेलो, चेयरमैन नहीं बदले, बेल्ट वेल्ट बदल लीजिएगा, थोड़ा लगिएगा। क्योंकि देखिए, राजा बनने के लिए पहले राजा दिखना पड़ता है। हेलो, पहले दिखना पड़ता है। अगर आप राजा दिखेंगे राजा बन नहीं सकते। जो आप दिखते हैं वही आप बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आप दिखते हैं वही आप बनते हैं, आप दिखते हैं क्या हो वही आप बनते हो। तो फ्रेंड, अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। पहले अपने बारे में बता दूं, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। पहला ये जानना जरूरी है। दूसरा जानना जरूरी है आईएमसी क्या है और क्यों करना है, और इसको करके आपको मिलेगा क्या। हेलो, कितनी चीज आपको जानना है, बताऊं जी। प्यार है, प्यार है, एक्साइटेड रहिएगा। अभी हम हमारा प्रोमो की बात में हम प्रोमो करें, पीपीटी है ना, चले। अच्छा, तो पीपीटी है, हम बात में आप जो कहेंगे तो स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि आज हम कुछ तैयारी के साथ आए हैं। पहला तो हम 1,24,000 का लैपटॉप यही नहीं खरीद लिया, खरीद लिया, यही लिया है। और पहला प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो तैयारी है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ समय बाद ऐसा आता है आदमी ग्रुप के लिए काम नहीं करता, देश के लिए काम करता है। हेलो, जब आप ग्रुप के लिए काम करेंगे तो आपका ग्रुप बहुत छोटा रहेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे एजेंसी के लिए काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं परिचय दे दूं, नाम मेरा डीएनसी है और मैं 4 साल की 3 साल पहले भी आया था। यहाँ पे बहुत एसी लगे थे, गर्मी बहुत थी, है ना। मैं हॉल में आया था, नया नया मैं सीपी बना था, उस समय आया था। तो नाम मेरा डीएनसी है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। मैं नमन करता हूँ इस गोरखपुर की धरती को, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जिन्होंने जिनकी वजह से आज हमारे प्रदेश में कोई भी विघ्न नहीं है। अब शहर छोड़ दिया, जिला छोड़ दिया, प्रदेश छोड़ दिए, और मैं कोशिश करूंगा आप सबके अगर प्यार रहेगा तो कोशिश करूंगा कि पूरी उम्र वही रहें। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, बात समझिएगा। मैं कोई राजनीति उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आज की स्थिति, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है ना, रात के 2 बजे की शहर से गुजरती है ना, तो उनको ऐसा लगता है पार्क में घूम के आ रही है। आज फीलिंग महसूस होता है, इसलिए मैं इस गोरखपुर की धरती को मैं नहीं करता हूँ। और साथ में मैं ऐसे जगह को मैं नमन करता हूँ जहाँ के कैसे हमारे साथी, ऐसे तो हमारे बहुत सारे धुरंधर साथी हैं। एक ऐसे ग्राउंड प्रेसिडेंट जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक गोरखपुर को पहचान दी, ग्राउंड प्रेसिडेंट बन के, कोई और नहीं, हमारे केशव रावत जी का जोरदार ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ था। आज हमारा ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ था। इलाहाबाद से भी हम लोग प्रयागराज से साथ में ही आए। बड़ा अच्छा, बहुत सारी चीजें बातचीत हो रही थी। वो बहुत अपने टीम की, उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखा टीम की कभी बुराई करते हुए। मैंने ये देखा कि हर व्यक्ति की वो तारीफ कर रहे थे और थोड़ा सा कह रहे थे कि सर आज थोड़ा सा फिनिशिंग देना है ना। दीवार खड़ी हुई होगी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब फिनिश हुआ तो अच्छा लगा। तो आज थोड़ी सी फिनिश पे बात करनी है। तो परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, प्रयागराज से हूँ। और अगर आईएमसी बिजनेस से अगर मैं पहले की बात करूं, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो आज हमसे रिलेट करने वाले, कई होंगे, दोस्त होंगे, बंधु होंगे, ड्राइवर होंगे, चेकर होंगे, बाकर होंगे, चप्पल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे बैठे होंगे। कई लोग होंगे उनको आपको देने की जमीन होगा, बहुत सारे लोग होंगे, वहीं बैठा लीजिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और आप जो होंगे उसमें से हम भी कुछ हैं, आप ही ले सकते हैं। कई लोग बहुत गहराई से जान चुके हैं, धीरे धीरे हमारे बारे में पता लगाते लगाते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करो, डीएन से देख चुके हैं यार ये बंदा है कौन। तो अगर मैं बात करूं, मैं एक ऐसे परिवार से थोड़ा मैं बात करूं तो मैं बल्ब एजेंसी के मालिक हुआ करता था। मैं बल्ब का सीएनए था, 2 बल्ब कंपनी का सीएनए एजेंट था, यानी हमारा पूरे यूपी में सप्लाई थी। आपके गोरखपुर में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे यहाँ पे। मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन बल्ब ने हमें, बल्ब का काम क्यों हमने समझ में आया। अगर उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं एक ऐसे गरीब परिवार से हुआ करता था जहाँ पे फाइनेंशियल स्थिति हमारी बहुत कमजोर थी। हमारे घर में पैसे नहीं थे, परिवार के अंदर पैसा नहीं था, और पैसा हमें तरवाता बहुत था, पैसा हमें रुलाता था। और पैसे की न होने की वजह से कई बार बेइज्जती महसूस होता था, कई बार पिताजी को भी इंसल्ट होता था, क्योंकि हम लोग किराए के घर में रहते थे। हेलो, किराए के घर में रहते थे। जब मैं 12 वर्ष की उम्र में था, जब मैं पजामा
नसीब था हमारे जीवन में, पैंट नहीं जानता था पैंट होता क्या है। तो उस समय जब प्रेस किया करता था लोटे में आग डाल करके, उस पजामे वाले व्यक्ति में हूँ। 12 साल की उम्र में मुझे समझ में आया और उस समय मैं जलेबी खाने को तरसता था। मेरी कभी कभी इच्छा रहती थी कि मैं भरपेट जलेबी खा सकूं, क्योंकि 1 घंटा रोने के बाद जब 10 पैसा मिलता था मुझे लगता था कि यार कभी मेरे जीवन में पैसा नसीब होगा, और मेरे जीवन में पैसा नसीब नहीं था। फ्रेंड, उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि मैं काम करूंगा, और कक्षा 7-8 में था। उसी समय पढ़ाई के दौरान मैं काम करने लगा। फुटपाथ पे मैंने चप्पलें बेची, मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, छोटे छोटे बहुत सारे काम किए। धीरे धीरे काम किए, अकल आई, क्योंकि काम करने से बुद्धि भी बढ़ती है। बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स से अगर बच्चे की बुद्धि बढ़ती तो हर बच्चे आज ओलंपिक में मेडल लेके आता। काम करने लगे, काम करते करते स्थिति हमारी बदली। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ा, पढ़ाई भी करता रहा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इस तरह काम भी करता गया, सेल्समैन करता गया। मैंने उस समय बल्ब का काम चुना, क्योंकि दुनिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको गरीब बने रहना है तो हाथ से काम करवाओ, और अमीर बनना है तो हजारों हाथ काम करने चाहिए। उस समय फिर हमने बल्ब का सेल्समैनी करना चालू कर दिया। मुझे पता चला उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन गांव-गांव बांटे जा रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि यार जिस दिन बिजली के गांव-गांव में बिजली पहुंच जाएगी, लोग चोरी से बिजली जलाएंगे, लेकिन बल्ब खरीद के। हेलो। और मैंने बल्ब का सेल्समैन बना, सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बना, डीलर से मैं बल्ब का डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बल्ब का सीने बन गया, सीने बन के इस प्रकार एक इंसान जो आदमी किराए के घर में रहता था आलीशान घर में रहने लगा। 1993 आते आते हमारी स्थिति बदल गई, मैं करोड़पति बन गया। हेलो। लेकिन आज आपके मैं बीच में इसलिए मौजूद नहीं हूँ कि मैं अच्छा व्यापारी हुआ करता था। आज आपके बीच में मैं इसलिए मौजूद हूँ कि एक ईमानदार, एक ऐसे सिस्टम जो भारत को आर्थिक आजादी दिलाना चाहता है, ऐसे सिस्टम का ईमानदार एसोसिएट है। और धीरे धीरे हमारी स्थिति बिगड़ती फिर चली गई, क्योंकि समय समय पे, क्योंकि मैं बताऊं अमीर बनने के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं होता। एक लाइन में मैं बता दूं, अमीर बनने के लिए आपको परिवर्तन का सहारा लेना पड़ता। परिवर्तन का सहारा, जो आदमी परिवर्तन का सहारा लिया, जिसने बदलाव को समझा, वो अमीर। अगर मैं बल्ब का काम नहीं समझ पाता तो उस समय लालटेन बिक रहे थे, अगर मैं बल्ब बेचता रहता तो शायद मेरी जिंदगी नरक में होती। लेकिन मैंने अवसर को पहचाना और मैंने तुरंत कारोबार बदले और करोड़पति बन गया। बहुत ही कम समय लगा। 1993, 94, 95 सन 2006 आते आते बल्ब बिकना बंद हुआ, CFL आ गया, बाद में LED आ गई, मेरा व्यापार कमजोर हुआ, खर्चे हमारे बढ़ चुके थे, इनकम हमारी घटी, तो मैं डिप्रेशन में आ गया। और जब आदमी तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो बहुत सारे लोग आपके दरवाजे पर चल के आएंगे, सेविंग करा लो, बचत कर लो। हेलो। कभी LIC एजेंट आ रहा है, कभी सारा इंडिया के एजेंट आ रहे हैं, कभी ये आ रहा है, कभी हो रहा है, कह रहा है कि यार बचत कर लो। हम कह रहे हैं यार कमाई है नहीं, बचत कहाँ से कर ले? तो कहता है कि इसमें एजेंट बन जाओ। हेलो, क्या बन जाओ जी? एजेंट बन जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास, बहुत दोस्त यार एजेंट बनाने के लिए आते थे। लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर तक उसको मैं देखता था कि जो आदमी 20 साल से काम करके अपनी बाइक नहीं बदल सका, उस काम को करके लाइफ नहीं बदला जा सकता। और इस प्रकार कई लोग हमारे पास आए, कई इंश्योरेंस वाले आए, कई लोग आए, हमारे लेकिन काम को नजरअंदाज किया, क्योंकि आदमी दूसरा काम तभी करता है जब पहले काम से अच्छा हो। हेलो, दूसरा काम जीवन में तभी करेगा जब पहले काम से अच्छा हो। और इस तरह लोग हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी आने लगे। एक आदमी आया, कहा कि नेटवर्किंग करिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, ये मदर कंपनी है, पूरी दुनिया में है, कार बाद में खरीदिएगा, पहले वास ले लीजिए। हेलो फ्रेंड, इस तरह के कई कंपनी वाले आए। एक कंपनी वाला है, कहा कि ये कैप्सूल है, इसके अंदर इसका बिजनेस में आ जाइए, इसमें कैप्सूल है, फिर क्या करना है, कई लोगों को बताइए, खाते रहो, बीमार नहीं पड़ेंगे। मैंने सोचा यार भारत देश है, 1 रुपए का आदमी तो हाजमोला बिना कारण के खाता नहीं, कैप्सूल कौन खाएगा? हेलो, ये भारत देश है, कैंसर होने का इंतजार करता है। फ्रेंड, वो भी काम, इस तरह लोग अक्सर हमारे पास आते रहते थे। लेकिन ये सब काम मुझे लगता था कि ये काम दुनिया के सबसे खराब लोगों का काम है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है, दुनिया के खराब लोगों का काम है। मेरी ऐसी धारणा बनी हुई थी कि तो कई हमारे जानने वाले इस तरह काम करके वो अच्छा जीवन नहीं जी पाए। लेकिन कहते हैं कि लोग हमारे पास इस तरह के लोग चल चल के आ रहे थे। इसका मतलब क्योंकि मैं, ईश्वर ने मुझे इसी काम के लायक चुना था। मुझे लग रहा था कि ये बार बार लोग हमारे पास चल के आते हैं, लगता है कि ईश्वर ने मेरे लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। और दोस्त, इस तरह समय बीता गया, 6 बीता, 7 बीता। मैंने फिर दूसरा ट्रेडिशनल काम किया, अगरबत्ती काम किया। तो अगरबत्ती काम भी मेरा ठीक से नहीं चला, क्योंकि भारत देश से अच्छी अगरबत्ती को जलाता नहीं है। गोबर छाप अगरबत्ती जला करके लोग भगवान को खुश करते हैं। हेलो, अगरबत्ती क्या है बता दें? कभी भी घटिया अगरबत्ती मत जलाना। अगरबत्ती का काम मेरा अच्छा अगरबत्ती था, लेकिन वो चल नहीं पाया।
कारण का अगरबत्ती जो होता है भक्त और भगवान के बीच का वकील का काम करता है, और आपने घटिया वकीली कर लिया तो केस बिगड़ जाएगा आपका। तो कभी भी जगाना मत अगरबत्ती। तो फ्रेंड, इस तरह हमारी जो अच्छी अगरबत्ती थी वो भी हम काम नहीं कर पाए। दूसरा काम हमने एजेंसी ले लिया, ऑयल का, तेल का काम ले लिया। एक ऐसा तेल का काम ले लिया जो आज से 10 साल पहले जो तेल उस समय 270 रुपए लीटर था। भारत देश है, यहाँ बाइक पे कौन सा तेल डालना है 4 आदमी से पता लगाना है, लेकिन शरीर में कौन सा तेल डालना है उस बंदाज कहता कोई बढ़िया दे दो, पता ही नहीं, क्योंकि शरीर खुद का बनाया हुआ नहीं है। ये तो माँ बाप ने अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जन्म दिया है, या तो ये ईश्वर ने इस शरीर को चुना है। घटिया तेल डालते हैं, वो भी तेल का काम हमारा चला नहीं। घटिया से घटिया तेल लोग खाते हैं भारत के अंदर, सड़ा से सड़ा तेल खाते हैं, इसीलिए तेल के मामले में मलेशिया आगे निकल गया। लेकिन अब हम मलेशिया वाले को बताने जा रहे हैं कि अच्छा तेल कैसे खाया जाता है। हेलो, इस प्रकार ये काम मेरा नहीं चला, कई काम मैंने बदला, लेकिन फ्रेंड चला नहीं। अब हमारे सामने क्या था, क्या करते हम, हमारे सामने क्या था, या तो जो कमाया हुआ धन है वो बैठ के खा लो, या तो फिर तरीका था कि कोई ना कोई दूसरा काम अपना लो। समय बीतता गया, एक दिन मुझे पता चला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, और मैंने आईएमसी को सिलेक्ट किया। आईएमसी ने मुझे किसी ने जोड़ा नहीं है, भारत का पहला व्यक्ति जो कि अपने आप इंटरनेट पे सर्च करके मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया। 15 अगस्त 2014 को मैंने आईएमसी ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन किया तो इसमें ऐसी कौन सी बातें हमें समझ में आई जिसकी वजह से मैं आज आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल में, बता दूं जी, बता दूं। आज मैं वो पोल खोलने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो शायद दिमाग के अंदर नहीं गया होगा। पहली बात मुझे समझ में आई कि आईएमसी के बारे में कि ये कंपनी स्वदेशी है। हेलो, क्या जी, स्वदेशी है। जहां स्वदेश की बात आती है दोस्त तो ये धड़कना चाहिए, जहां स्वदेश की बात आती है तो धड़कना चाहिए। पहली बात कंपनी स्वदेशी है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, ये कंपनी आयुर्वेदिक है। हेलो, ये कंपनी आयुर्वेदिक है। जिस देश के प्रधानमंत्री आयुर्वेद को बढ़ाना चाह रहे हो, जिस देश का गवर्नमेंट आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहता हो, वो काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो दूसरी बात की कंपनी आयुर्वेदिक है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हेलो, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। लोगों ने हरिद्वार में देखा होगा फैक्ट्री, कितने लोग देखा जी, अरे सर इतने लोग, गजब हो गया हमारा काम। तो कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जब खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्वालिटी कंट्रोल किसके हाथ में होगा जी, खुद के कंपनी के हाथ में होगा। बेहतर से बेहतर क्वालिटी बनाएगी, सारे रिसर्च चलते हैं उसके ऊपर। तीसरी क्लियर। चौथी बात समझ में आई कि आईएमसी के अंदर, इस कंपनी के अंदर कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। हेलो, कोई भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप वाली कंपनियां भारत में नहीं चलती है। चाहे 25 साल बाद सुजुकी मारुति अलग हो गई, 25 साल बाद हीरो और होंडा अलग हो गया, अरे की बात के दो बेटे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी अलग अलग हो गए। पार्टनरशिप वाली कंपनियां भारत में नहीं चलती है, तो इस कंपनी में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। जितना बड़ा भी नेटवर्क खड़ा कर दूंगा, ये नहीं कंपनी कहेगी कि आधे इधर आओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। क्लियर जी, क्योंकि मैं 45, 44, 43 वर्ष का, उस समय 43, 44 वर्ष का मैं हो चुका था, और 44 वर्ष का व्यक्ति जब भी कभी कोई डिसीजन लेता है, वो कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी नस्ल खराब है जो उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। क्योंकि इस उम्र के लोग बहुत मैच्योर होते हैं, इस उम्र के लोग बहुत मैच्योर होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। अरे अगर बेटे की उम्र में गलती करेंगे तो बाप संभालेगा, और बाप की उम्र में गलती करोगे तो दादा तो धरती से जा चुके हैं, कौन संभालेगा। मैं सोच समझ के काम करना चाहता था, जब एक व्यापार एक रिपोर्टेशन था, तो किसी ने कहा है कि छत से गिरा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन नजर से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। हेलो, कभी नहीं बच सकता। मैं इस कंपनी के बारे में समझना चाह रहा था, तो चौथी बातें समझ में आ गई कि कंपनी में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। अब पांचवी बात समझ में क्या क्लियर हुआ वो मैं आगे बताता हूं। पांचवी बात क्या है कि आईएमसी के अलावा आईएमसी के पास और भी कोई भी काम नहीं है। हेलो, हेलो, इस कंपनी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है। तो उस कंपनी का सारा फोकस कहां रहेगा, आईएमसी पे। अब जरा सोचिए, कंपनी का खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और कोई और काम नहीं है, तो कंपनी साम दंड भेद आपको क्राउन प्रेसिडेंट बना के रहेगी। हेलो, क्लियर जी, ये 5 बातें समझ में आई, और मैंने आईएमसी को सेलेक्ट किया, आईएमसी को हमने पसंद किया, और फिर ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन तो नौकरी करते हैं लोग, मैंने काम करना शुरू किया। हेलो, मैंने काम करना शुरू किया, 15 अगस्त के दिन से काम करना शुरू किया, क्योंकि राजनीतिक आजादी के आंदोलन में मैं नहीं था, लेकिन आर्थिक आजादी के आंदोलन में मैंने
परिवार, अपने फैमिली के इन 7 पीढ़ियों को मैं आर्थिक आजादी दे के जाऊंगा। कई लोग कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। अरे दोस्त, दुनिया उसको नहीं जानती क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। दुनिया उसी को याद करती है कि क्या लेके आए थे और क्या क्या छोड़ के जाएंगे। दुनिया उसी को याद करती है। देखिए, पता करिए, जिनके पूर्वज कुछ छोड़ गए, कहते हैं हमारे दादाजी का 10 बीघा जमीन है, ये पिताजी का जमीन है, ये परदादा का जमीन है। हेलो, बोलते नहीं बोलते? जिसके नहीं छोड़ गए जाके देख लीजिए, घर पे फोटो नहीं लगी होगी। हेलो, क्लियर है जी? सही है। तो फ्रेंड, ये क्लियर हुआ। मैंने 32,000 प्रोडक्ट लाए, IFC की मैंने शुरुआत की, प्रोडक्ट रखा मैंने ऑफिस में, क्योंकि हमारा बल्ब का एजेंसी था तो हमारी ऑफिस बनी हुई थी। मैंने प्रोडक्ट सजाया, डिस्प्ले किया। अच्छा, प्रोडक्ट मैंने जब सजाया, प्रोडक्ट सजाने के बाद जब लोग मुझसे मिलने लगे कि DNC ने कौन सा काम आपने स्टार्ट किया है, ये क्या है, तो मैंने कहा आयुर्वेद की एजेंसी भी है, एक ब्रांड है, जैसे आपका डाबर है, बैजनाथ है, झंडू है, हिमालय है, तमाम इस तरह की कंपनी है। इसी तरह का एक ब्रांड है, बहुत ही लीडिंग ब्रांड है, जो आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों में ये ब्रांड जाने वाली है। अभी भी कई देश में ऑफलाइन प्रोडक्ट जा रहे हैं इसके, और उसी के मैंने एजेंसी ली है। मैं ये प्रोडक्ट मैं चेक करूँ, इस्तेमाल करूँ, और प्रोडक्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया, धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। 15 दिन में मेरी पहली जो क्लाउड आई वो आई 5,000 रुपये की। हरिद्वार गया, 5,000 की इनकम लेकर के मैं हरिद्वार गया, 25% का मेरा लेवल था। इस तरह का प्रोग्राम था, मैं पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठ करके ताली तो इसलिए नहीं बजा रहा था क्योंकि 2 प्रकार के लोग ताली नहीं बजाते, एक बहुत अमीर आदमी या दूसरा बहुत घमंडी आदमी। ये 2 लोग नहीं बजाते, और 2 प्रकार के लोग कभी हंसते नहीं। हेलो, बताओ, मजबूरी होती है। पैदा हुआ आदमी जिसके दांत खराब होते हैं तो मुस्कुराएगा नहीं, मजबूरी है। और दूसरा उसको जिसको डॉक्टर ने मना किया पाइल्स की बीमारी है, बवासीर, ये 2 लोग कभी नहीं हंसते। अब हम मुस्कुराहट बताते पता लगा है सर। हेलो, गूगल बाबा से सही है, आप साबित कर लीजिए जिसको नहीं है। हेलो, हम लोगों के पास पायल सब है सर। हरिद्वार जब मैं गया, पीछे बैठा हुआ था, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 वालों को बुलाया जा रहा था। मैंने देखा इतनी खुशी नहीं हो रही थी। आखिरी में व्यक्ति बुलाया गया, इस कंपनी के टॉप अचीवर कम ऑन द स्टेज, इनकम 6 लाख। पीछे आग लग गई, पीछे आग लग गई। बैठ करके मैंने देखा कि यार इस तरह का इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो शरीर से भी हल्का है, वजन भी ज्यादा नहीं है, और ये अगर महीने की 6 लाख कमा सकता है। DNC, तुम्हारी वजन 65 kg है, तू 12 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमा सकता? यस, प्रतिक्रिया किया, काम करना शुरू किया, लगातार मैं भागने लगा। वाइफ से मैंने कहा कि तुम हमें रोकोगे नहीं, तुम हमें रोकोगे नहीं, हम क्या बिल्कुल आपको नहीं रोकेंगे। वाइफ ने हमारा जवाब दिया, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और हम आपको IMC करने की इजाजत भी देते हैं। हेलो, IMC करने की इजाजत देते हैं। जो पत्नी की बात मान लेता है उसकी पूजा होती है। हेलो, हेलो, जो पत्नी की बात मान लेता है उसकी पूजा होती है। महाराज दशरथ कैकेयी की बात मान लिए, भले प्राण गवा दिए, लेकिन आज वो पूजे जाते हैं। हेलो, भगवान राम सीता माता की बात मान लिए, हिरण के पीछे दौड़ने लगे, आज वो पूजे जा रहे हैं। लेकिन रावण, मंदोदरी ने बहुत समझाया रावण को, उसकी बात नहीं माना, आज वो चलाए जा रहे हैं। की बात मानने नहीं चाहिए विजय बाबू, हमारे विजय पांडे जी को मैडम की बात बहुत मानते, इसीलिए आज कर रहा हूँ, है ना? सही है जी। तो फ्रेंड, पत्नी ने कहा कि हम इजाजत देते हैं, जाइए काम कीजिए। बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती जो पतन का कारण बनती है, तो लूट ले गई, तो चला गया इस कंपनी से ही। हेलो, हेलो, क्या बात है, आते ही ले गई। तो फ्रेंड, कई बार पत्नी पतन का कारण सर, गुड MC, लेकिन हमारी पत्नी तरक्की के कारण बनी। कहने लगी क्योंकि उसको मालूम है कि जो काम हम पसंद करते हैं वो भी पसंद करती है, क्योंकि दोनों के पसंद है। क्योंकि हमने जब 7 फेरे लिए थे, उसमें ये भी था वचन में, जो ये मानेंगे तुम मानोगी, है ना? और जो लोग 72 फेरे लेके आते उसकी पत्नी बात नहीं मानती। ठीक है जी। तो अरे आप हमसे मजे ले रहे हैं, वीडियो चली जाएगी। तो फ्रेंड,
स्टार्ट किया, सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, चेयरमैन बना, एम्बेसडर बना। फिर उसके बाद कंपनी का जो टॉप लेवल होता है उस लेवल को बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। हर आदमी को बनना चाहिए दोस्त। क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बनने में, जो इस सफर को तय करने में मुझे जो समय लगा वो लगा 3 वर्ष, 36 महीना। 36 कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी थी, कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बनने का मौका था। 11वीं एनिवर्सरी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट, और उस महीने पे जो बना था 11,06,000 रुपए। इनकम की बात करूं तो ये रॉयल्टी के रूप में 20 लाख प्लस तक इनकम गया है। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आईएमसी के माध्यम से आज करोड़ों की इनकम आती है। आईएमसी के माध्यम से सालाना करोड़ों की इनकम आती है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सबसे बड़ा क्या क्या फायदा हुआ बता दूं जी? हेलो, बताऊं? सबसे अच्छा क्या क्या फायदा हुआ? अभी आपने देखा एक अजनबी शहर में जहां हमारा अपना जानने वाला कोई नहीं है, बरसों से नहीं है, और जो था भी तो आज यहाँ इस प्रोग्राम में नहीं होगा, एक व्यक्ति को वेलकम करके अंदर बुलाया जाता है। हेलो, सबसे बड़ा फायदा कि आप एक क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाएंगे तो 25, 50, 100, 200, 500 लोग आपको प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे। वरना व्हाट्सएप पे ही शायद एक भी मिल जाए, बहुत मुश्किल है फ्रेंड। तो ये फायदा। दूसरा फायदा, पत्नी की नजर में अच्छा पति बन गया। हेलो, पत्नी नजर नहीं रखती थी और आज भी यहाँ के प्रोग्राम बैठ के सुन रही होगी। पत्नी नजर रखने लगी क्योंकि अच्छा पति बन गया। हेलो, एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा पिता बन गया, एक अच्छा चाचा बन गया, एक अच्छा मौसा बन गया, एक अच्छा फूफा बन गया, एक अच्छा दादा भी बन गया, एक अच्छा जीजा भी बन गया, एक अच्छा साला भी बन गया। क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए? अरे एक काम करने की वजह से आप जमाने की नजर में अच्छा बन जाते हो। एक अच्छा दोस्त भी बन गया। आज उसी शहर के लोग, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, जब उनको पता चलता है किसी के माध्यम से कि हमारे शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका लाखों लोगों का नेटवर्क है, वो हमें इनवाइट करता है कि सर आपके साथ एक कप चाय पीना है। हेलो, तो पहले जमींदार वो होते थे जिनके पास जमीनें होती थी, आज का जमींदार वो होता है जिसके पास पीछे लोग होते हैं। आप समझ आ गए जी? क्लियर? तो फ्रेंड, ये मुझे फायदा मिला। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे आपसे पीपीटी के माध्यम से। भाई साहब, थोड़ा पीपीटी ऑन कर दीजिए, थोड़ा हम भी उद्घाटन कर ले। लैपटॉप कौन सा है आप देख सकते हैं। हमारी सबसे जर्नी थोड़ा मैं किधर करता हूँ, एक इंसान यहाँ पे आईएमसी में आकर के क्या क्या कर सकता है, ये सबसे